जय हिंद दोस्तों, आज इसमें पढ़ने वाले अप्लाई मैकेनिक्स के अंतर्गत ये जो टॉपिक है वैरिग्नॉन के थ्योरम। अब इसके फर्स्ट इस चैप्टर थर्ड चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट वीडियो में हमने समझा कि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट कितने प्रकार के होते हैं। अब मोमेंट के बेस पर हम यहाँ पर समझेंगे कि वैरिग्नॉन के थ्योरम क्या है, ठीक है। तो वैरिग्नॉन के थ्योरम तो देखिए इसे समझते हैं। जैसे कोई रॉड हो गया, क्या हो गया, एक रॉड, ठीक है। तो हमने सपोज़ किया, देखो ये एक रॉड हो गया, ठीक है, रॉड या कोई भी छड़ हो गया। इस प्रकार से मतलब जो ये जो फिक्स है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये जो तल दिया है ये अर्थ है, कुछ भी सपोज कर लो, ठीक है। और उस पर एक इंक्लाइंड, एक थीटा एंगल, ये एंगल कितना थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, और उस पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कौन परपेंडिकुलर, मतलब इस प्रकार से जो फोर्स अप्लाई होगा, इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर इसके फोर्स है, इस प्रकार, ठीक है। तो इस पर जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये फोर्स अप्लाई करने पर ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। क्या करेगा, मूवमेंट। इसको हम फिगर समझते हैं। देखो ए बी, ये क्या है, ए बी एक जो है छड़ है या रॉड है, और ये ए बिंदु पर फिक्स है, किस पर, ए बिंदु पर। और जो ए सी दिया है ये अर्थ है, इस पर क्या है, फिक्स है। और कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर। कितने एंगल पर, ये जो थीटा एंगल पर क्या है, इंक्लाइंड है। अब इसके परपेंडिकुलर ये जो रॉड दिया है, क्या दिया है, रॉड। अब इस रॉड के जो परपेंडिकुलर हम फोर्स अप्लाई करें, परपेंडिकुलर मीन्स इस प्रकार, ये इसका देखो परपेंडिकुलर मीन्स बोर्ड के बाहर की ओर, ठीक है, क्योंकि बोर्ड 2 डायमेंशनल, तो इस पर जो है इस प्रकार ये बाहर की ओर तो लाइन खींच नहीं सकते, ठीक है। तो ये फोर्स जो इसके परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। तो सपोज किया जो फोर्स अप्लीकेबल है कौन सा, एफ, ये फोर्स है, कौन सा, ये एफ फोर्स ये लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है, एफ फोर्स। ये जो रॉड दिया है ए बी, तो इसका डिस्टेंस की कितनी है, ये डिस्टेंस है डी, ये कितनी लंबी है रॉड, ये डी डिस्टेंस की है, ठीक है। इस पर फोर्स अप्लाई है, एफ फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स इस पर जो अप्लीकेबल है। आप क्या करेंगे, जो बल जो लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, इसके हम कंपोनेंट करेंगे। पहला एक जो है वर्टिकल, ठीक है, जो सबसे पहले हम करेंगे हॉरिजॉन्टल, फिर इसका फिर वर्टिकल, ये दो हम इसके क्या कंपोनेंट कर लिया। 2 कंपोनेंट हो गए। जो फोर्स अप्लीकेबल है कौन सा, एफ, इसके हमने 2 कंपोनेंट में 2 हमने घटक कर लिए। अब घटक करना जो है सेकेंड वीडियो में हमने बताया था किस प्रकार से जो घटक करना होता है। उसके लिए अब देखो ये कितना कोण दिया है, थीटा, ये कितना है, थीटा। इसको हमने जो सपोज किया, जो इसको हम इस लाइन को जो है यहाँ तक इंक्रीज किया। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, 90, कितना हो जाएगा, मीन्स 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। अब हमें ये एंगल निकालना, कौन सा, ये एंगल। तो ये कितना होगा, मतलब टोटल कोई हमें ट्राइंगल दिया है, क्या दिया है, कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज का टोटल एंगल कितना होता है, टोटल 180। अब 180 में से हमें इस 2 का क्या करना, माइनस करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस का थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हमें ये एंगल निकालना, कौन सा एंगल, ये एंगल। तो ये एंगल किस प्रकार निकालेंगे, क्योंकि जो बल, ये फोर्स जो है कौन सा, एफ फोर्स, ये जो इस पर अप्लीकेबल है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर मीन्स इस प्रकार से है, ठीक। जब इसके परपेंडिकुलर फोर्स है तो ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री। तो टोटल ये फोर्स कितना अप्लीकेबल है, 90 डिग्री। तो इसका जब मान निकालेंगे तो 90 मतलब ये टोटल कितना, 90 में से हमें माइनस करना है 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा, देखो 90 डिग्री है टोटल एंगल, माइनस करना 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस के माइनस प्लस, ठीक है। तो ये कल कितना बचेगा, ये कैंसिल, मीन्स ये बचेगा थीटा, कितना बचेगा, थीटा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई है 90, तो ये कितना फोर्स हो गया, ये थीटा फोर्स हुआ, ठीक। एंगल समझ में आ गया ना। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसके कंपोनेंट करना, किसके कंपोनेंट, ये जो फोर्स अप्लाई है एफ फोर्स, इसके हमें 2 कंपोनेंट करना है। तो कंपोनेंट करना जो इसको सेकेंड वीडियो में बता चुके हैं किस प्रकार से कंपोनेंट करना होता है। जिसके साथ में एंगल दिया है, क्या दिया, एंगल, उसके साथ में हम कॉस लेते हैं, और उसके अदर में हम साइन लेते हैं। तो इसका जब हम कंपोनेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बल कितना अप्लाई है, एफ, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा, कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अब इसके हमने कंपोनेंट कर दिया। अब देखते हैं वैरिग्नॉन के थ्योरम क्या है। अब वैरिग्नॉन के थ्योरम जो है, जो एफ फोर्स है, कितना, एफ फोर्स,
अब एफ फोर्स का मोमेंट हम ले रहे हैं किसके अबाउट, ए के, किसके अबाउट ए के, इसका मोमेंट लेंगे किसका, एफ का, किसके अबाउट ए का मोमेंट, तो ये मोमेंट इक्वल होगा किसके, मोमेंट ऑफ एफ कॉस थीटा प्लस मोमेंट ऑफ एफ साइन थीटा एट द सेम पॉइंट पर, ये इसके इक्वल होगा। ये है वेरिग्नॉन की थ्योरम है। देखो इसमें जो दिया है एफ का मोमेंट, किसका मोमेंट, एफ का मोमेंट, तो मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना है एफ और डिस्टेंस मीन्स डी, ठीक है। तो पहले हम मोमेंट लेंगे एफ का मोमेंट, कितने का, एफ का मोमेंट, तो ये मोमेंट इक्वल होगा जो ये फोर्स दिया है, इस फोर्स के जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के मोमेंट के योग के, ठीक है। और फिर उसके बाद ए के अबाउट, किसके, ए के अबाउट एफ कॉस थीटा का मोमेंट, एफ कॉस थीटा का मोमेंट प्लस ये होगा एफ साइन थीटा का मोमेंट। ये क्या है, वेरिग्नॉन की थ्योरम है, ठीक है। तब देखो इसके से हमें डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या है, बल का किसी बिंदु का परिता, कोई बल दिया है, क्या है, बल का किसी बिंदु के परिता आघूर्ण का मान, बल का किसी बिंदु के परिता आघूर्ण का मान उस बल के दोनों घटक, उस बल के दोनों घटकों के योगफल के बराबर होता है। अब मतलब जो इसका हमें क्या निकालना, मोमेंट, तो ये मोमेंट बराबर होगा किसके, एफ कॉस थीटा का मोमेंट प्लस एफ साइन थीटा का मोमेंट, इसके मोमेंट का क्या, ये इक्वल होगा। ये क्या है, वेरिग्नॉन की थ्योरम। अब इसको हम इंग्लिश में से बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ फोर्स एफ, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द कंपोनेंट, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द दैट फोर्स एट द सेम पॉइंट, ठीक है। ये जो वेरिग्नॉन की थ्योरम है। अब हम इसको जो है डेराइव किस प्रकार करेंगे, ठीक है, इसका भी डेरिवेशन समझेंगे किस प्रकार जो है हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो डेरिवेशन के लिए आप देखो क्या करना होगा, अब हमें मोमेंट निकालना है किसका, सबसे पहले मोमेंट निकालना है एफ़ का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, एफ़ का मोमेंट प्लस उसके बाद निकालना है एफ कॉस थीटा का मोमेंट, एफ कॉस थीटा का मोमेंट प्लस फिर एफ साइन थीटा का मोमेंट। ये जब मोमेंट क्या होगी, इक्वल होगी। ये जो हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, डिराइव करना है वेरिग्नॉन थ्योरम के हिसाब से। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम मोमेंट किसका ले रहे हैं, एफ़ का मोमेंट, इसका एफ़ का मोमेंट, ठीक है। तो एफ़ का हम यहाँ पर मोमेंट ले रहे हैं, क्या यहाँ पर एफ़ का मोमेंट, ठीक है, एफ़ का मोमेंट। अब जब एफ़ का मोमेंट लें तो मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू फार्मूला होता है, मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या होता है मोमेंट का फार्मूला, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो एफ़ का जो मोमेंट हम लेंगे तो फोर्स कितना अप्लाई है, एफ़ कितना है एफ़, और डिस्टेंस कितनी है, ये देखो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, डी, कितनी है डी। तो एफ़ का मोमेंट जब लेते हैं तो हो जाएगा फोर्स कितना है एफ़, कितना है एफ़, फिर डिस्टेंस कितने दिया है डी। ये मोमेंट एफ का होगा इक्वेशन नंबर 1, ये मोमेंट, ठीक है। अब हमें किसका मोमेंट लेना है, एफ कॉस थीटा का मोमेंट। देखो एफ का मोमेंट हमने निकाल चुके हैं, अब निकालना एफ कॉस थीटा का मोमेंट। तो जब एफ कॉस थीटा का मोमेंट लेंगे, अब बात करते हैं एफ कॉस थीटा का मोमेंट, ठीक है, एफ कॉस थीटा का मोमेंट लेना है, क्या लेना है, मोमेंट, एफ कॉस थीटा का मोमेंट। तो इसका जब मोमेंट लेंगे तो फोर्स कितना अप्लाई है, एफ कॉस थीटा, कितना है एफ कॉस थीटा। तो फोर्स हो जाएगा ये एफ कॉस थीटा, कितना एफ कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस कितनी है। देखो ये फोर्स तो इतना अप्लाई है, इसका डिस्टेंस देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स कितना है एफ कॉस थीटा। तो हम जो इसको हम जो देखो आगे जो हम बढ़ा देते हैं तो देखो ये डिस्टेंस हो गई अबाउट टू पॉइंट ए, कितनी डिस्टेंस है, मतलब ए सी, कितनी डिस्टेंस दिया है ए सी, फोर्स कितना है एफ और डिस्टेंस कितनी दी है ए सी, ठीक है। तो फोर्स एफ लिया, अब डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस हमें जो नहीं निकालनी तो हमें फाइंड आउट करना है, निकालना पड़ेगा कैसे, त्रिकोणमिति का यूज करके। देखो हमें क्या पता है डी, ठीक है, डी पता है। तो इसके जब डिस्टेंस निकालेंगे तो यूज कॉस से, किसके, कॉस थीटा से। देखो यहाँ पर देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार मीन्स ए सी अपान क्या होता है कर मीन्स डी। वैल्यू निकालनी ए सी की, जब ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, मीन्स ए सी इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये डी कॉस थीटा। ये क्या मिल गई हमें डिस्टेंस, फोर्स कितना
एफ कॉस थीटा, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ गया कितना, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस रख देंगे, क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम आगे जो सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा एफ, देखो ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमने एज्यूम कर लिया, कौन सी, सेकेंड है। अब देखो पहले एफ का मोमेंट निकाल लिया इक्वेशन से, ठीक है, फिर एफ कॉस थीटा का मोमेंट निकाला, अब निकालना है एफ साइन थीटा का मोमेंट अबाउट टू पॉइंट ए। ठीक है, अब एफ कॉस थीटा का मोमेंट, तो ये जो है पहला स्टेप हो गया, एफ का मोमेंट हो गया, और ये एफ कॉस थीटा का मोमेंट। अब जो निकालेंगे हम एफ साइन थीटा का मोमेंट, किसका, एफ साइन थीटा का मोमेंट, इसका जब मोमेंट निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसका मोमेंट, तो उसी प्रकार हमका भी फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। जब इसका मोमेंट लेंगे, फोर्स कितना लग रहा है, एफ साइन थीटा, फोर्स कितना है, एफ साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, अब जो हमने इसको जो है इस प्रकार से जो है बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस तो यही होगी ना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मीन्स ए, ये डिस्टेंस बी सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, बी सी, फोर्स एफ साइन थीटा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी। अब बी सी की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो यहाँ से हम साइन थीटा का यूज करके ये बी सी की वैल्यू ये फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो फोर्स कितना अप्लाई है, एफ साइन थीटा, कितना है, एफ साइन थीटा इंटू डिस्टेंस कितना है, बी सी। अब बी सी की वैल्यू निकालनी है, किसकी, बी सी की वैल्यू। ठीक है, अब देखो बी सी की वैल्यू निकालें तो साइन का यूज करेंगे, मीन्स जो ये लंब है और कर्ण का रिलेशन होता है साइन में, तो यहाँ साइन का यूज करेंगे, मीन्स साइन थीटा इक्वल टू लंब कितना दिया है, बी सी, कितना है, बी सी अपान कर्ण डी। तो बी सी की वैल्यू निकालना है, तो बी सी, ठीक है, इसका जो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ, तो जब मल्टीप्लाई में आएगा तो बी सी इक्वल टू होगा डी साइन थीटा, क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो बी सी की वैल्यू कितनी मिली, डी साइन थीटा, तो यहाँ पर हम बी सी की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ बी सी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये होगा एफ साइन थीटा, क्या होगा, एफ साइन थीटा, बी सी की वैल्यू कितनी है, डी साइन थीटा, तो डी इसके मल्टीप्लाई में फिर साइन थीटा, क्या, साइन थीटा। अभी साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये थर्ड मान लिया, कितनी, थर्ड। अब देखो यहाँ पर हमने मोमेंट एफ का मोमेंट निकाल लिया, किसका, एफ का मोमेंट, उसके बाद फिर एफ कॉस थीटा का मोमेंट, फिर एफ साइन थीटा का मोमेंट। अब देखो जो दिया है एफ का मोमेंट इक्वल होगा जो इसके दो कंपोनेंट है, कौन से, एफ कॉस थीटा का मोमेंट प्लस एफ साइन थीटा का मोमेंट। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, देखो इक्वेशन कितना दिया है, एफ डी, एफ का मोमेंट, ठीक है, तो एफ डी इक्वल होगा किसके, एफ कॉस थीटा का मोमेंट मीन्स एफ डी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ साइन थीटा का मोमेंट मीन्स एफ डी साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इस इक्वेशन से ये प्रूव करेंगे। ठीक है, ये दो इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब देखो पहले इक्वेशन एफ डी, इक्वेशन में फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड किसके, एफ डी कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा फिर थर्ड मिली एफ डी साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें इसे प्रूव करना है कि जो एफ का मोमेंट इक्वल होगा एफ कॉस थीटा का मोमेंट प्लस एफ साइन थीटा का मोमेंट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, जो ये दिया है जो वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे पहले एफ कॉस थीटा का मोमेंट कितना है, ये दिया है एफ डी, ठीक है, इक्वल टू एफ कॉस थीटा का मोमेंट अभी फाइंड आउट किया है, ये दिया है, ये दिया है डी एफ कॉस स्क्वायर थीटा, कितना दिया है ये, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ कॉस थीटा का साइन थीटा का मोमेंट, एफ साइन थीटा का मोमेंट कितना दिया है, ये दिया है डी एफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो एफ डी हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डी जो यहाँ पर कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये लिखा है, कितना लिखा है यहाँ पे, ये
डी एफ, ठीक है। तो इक्वल टू किसके हो जाएगा ये डी एफ, और ये जो दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितना होती है 1, कितनी होती है 1। तो ये इक्वल हो जाएगा इसके मोमेंट ऑफ एफ, एफ का मोमेंट इक्वल टू एफ के जो कंपोनेंट हमने किए थे, एफ कॉस थीटा का मोमेंट प्लस एफ साइन थीटा का मोमेंट। ये जो है थ्योरेटिकली जो है बता चुके हैं, अब ये जो है इसको हम प्रूव कर चुके हैं किस प्रकार से ये इक्वल होता है। तो जो वेरिग्नॉन की थ्योरम क्या थी, कोई एक रॉड है, क्या है रॉड है, और उस पर हम कोई परपेंडिकुलर बल अप्लाई कर रहे हैं, तो उस बल के जो दो कंपोनेंट होंगे तो उस बल का मोमेंट इक्वल टू होगा उसके जो है कॉस थीटा का मोमेंट अबाउट टू ए पॉइंट प्लस एफ साइन थीटा का मोमेंट अबाउट ए पॉइंट के इक्वल होगा। दिस इज द वेरिग्नॉन थ्योरम, ये जो है वेरिग्नॉन के क्या है थ्योरम है, ठीक है। अब जो ये हमें जो प्रॉपर समझ में आ गया, अब जो इसका अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।